हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम वर्मा। वेलकम टू माय चैनल कैरियर रोड मैप। ये है हमारी सीरीज कॉमन कॉलेज मैथ्स का 6 एपिसोड, जहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या सिर्फ एक सर्टिफिकेशन आपको हाई पेइंग जॉब दिलवा सकता है या फिर आपके फाउंडेशंस मजबूत होना भी ज़रूरी है। तो जितने भी पॉइंट्स मैं डिस्कस करूँगा उनको समझिए और अप्लाई करिए। तो शुरुआत मैं करता हूँ फाउंडेशंस को एक्सप्लेन करके कि फाउंडेशन एग्जैक्टली होता क्या है। फाउंडेशन का सिंपल मतलब होता है कि वो स्ट्रॉन्ग बेस जो आपको आपके करियर गोल को अचीव करने के लिए हेल्प करे। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपने अभी-अभी बीटेक में एडमिशन लिया हुआ है, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच में, और आपका गोल है कि आप जब भी कॉलेज से निकलें तो आपके पास एक जॉब होनी चाहिए। तो आपका मतलब आपका एंड गोल जॉब सिक्योर करना है। तो फाइनल ईयर में जब भी आप प्लेसमेंट में बैठेंगे तो कुछ चीज़ें आपको आनी ही चाहिए जॉब को क्रैक करने के लिए। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं, यही आपका बेस होता है। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, डीएसए हो गया जिसे आपने सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट किया हो, एप्टीट्यूड हो गया, कोर सब्जेक्ट हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गया। ये सब आने के बाद आप जॉब के लिए रेडी बनते हो। बिना इन चीज़ों के आप प्लेसमेंट प्रोसेस का पहला राउंड ही क्लियर नहीं कर पाएँगे, जिसे असेसमेंट कहते हैं। इंटरव्यू तो दूर की बात हो गई। अगर आपको प्लेसमेंट प्रोसेस के बारे में नहीं पता है, तो मैं थोड़ा-सा ब्रीफ देता हूँ जिससे आपको एक आइडिया लग जाए। तो मोस्टली कंपनीज़ के कुछ जो राउंड्स होते हैं वो कॉमन होते हैं और वो लगभग हर कंपनी ही पूछती है। फॉर एग्ज़ाम्पल असेसमेंट और इंटरव्यू। असेसमेंट में एप्टीट्यूड और कोडिंग डोमिनेट करता है और आपके इंटरव्यू में कोर सब्जेक्ट हो गया, डीएसए हो गया, एचआर मैनेजरियल राउंड हो गया, ये सब होता है। तो जब आप असेसमेंट क्लियर करते हो, तब आप इंटरव्यू में आते हो। विदाउट असेसमेंट आप इंटरव्यू में आ ही नहीं सकते हो। तो जब आपका असेसमेंट ही क्लियर नहीं होगा, तो फिर आप कैसे आओगे? और जो असेसमेंट है वो पूरी तरह से आपके बेस पर डिपेंड करता है। तो अ, अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि फाउंडेशंस क्यों ज़रूरी है और इसको क्यों इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो अब सर्टिफ़िकेशन की बात करते हैं। सर्टिफ़िकेशन क्या होता है एग्ज़ैक्टली कि वो आपकी किसी भी स्किल या डोमेन की नॉलेज को एनहांस करता है। वो आपके फाउंडेशंस बिल्ड नहीं करता है। वो आपको कंप्लीट जॉब रेडी नहीं बनाता है। हाँ, ये मान सकते हैं कि सर्टिफ़िकेशन आपको शॉर्टलिस्टिंग में हेल्प कर दे, आपने रिज़्यूमे में मेंशन किया हो और वो आपको शॉर्टलिस्टिंग में हेल्प कर दे, ये माना जा सकता है। बट लेकिन फिर भी जो एंड डिसीजन होगा, जो रिजल्ट आएगा, वो आपके इंटरव्यू परफॉर्मेंस के बेस पर आएगा, ना कि सिर्फ एक सर्टिफिकेशन पे। तो और जो इंटरव्यू की जो परफॉर्मेंस होगी, वो टोटली आपके बेस पर और आपकी जॉब रेडीनेस पर डिपेंड करेगी, ना कि आपने एक सर्टिफिकेशन मेंशन कर दिया है, उसके बेस पर आपको डायरेक्ट जॉब ऑफर कर दी जाएगी। तो सर्टिफ़िकेशन की बात हो रही है, तो जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हाइप बना के रखा हुआ है कि 99 का सर्टिफ़िकेट कर लो, 10 एलपीए, 12 एलपीए या 20 एलपीए की जॉब लग जाएगी। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? जब कोई भी बच्चा जॉब रेडी ही नहीं है, तो एक सर्टिफ़िकेशन के बेस पर किसी को इतनी हाई पेइंग जॉब कैसे मिल सकती है? जहाँ की बहुत लोग हैं जो इतने लेवल तक डीएसए करते हैं, वो इतना स्ट्रगल करते हैं जॉब लेने के लिए, और यहाँ आपको एक सर्टिफ़िकेशन करके डायरेक्ट 20 एलपीए की जॉब ऑफ़र की जा रही है। ये तो पॉसिबल लगता नहीं है। अगर आप में से कोई किसी को जानता है जिसने सिर्फ़ एक सर्टिफ़िकेशन किया हो और उसकी डायरेक्ट 12 एलपीए, 20 एलपीए की जॉब लग गई हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएँ। मुझे भी तो पता चले कि आखिर ऐसा कौन है, जो एक सर्टिफ़िकेशन के दम पर इतनी हाई पेइंग जॉब ले रहा है। तो अगर कंक्लूज़न की बात करें, तो मेरे हिसाब से आपकी प्रायोरिटी आपके फाउंडेशंस होने चाहिए, ना कि सिर्फ़ एक सर्टिफ़िकेशन। हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई सर्टिफ़िकेशन आपके गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प कर सकता है, तो बिल्कुल सर्टिफ़िकेशन करिए। लेकिन जो ये डिसीज़न होना चाहिए, वो सिर्फ़ आपका होना चाहिए और वो भी रिसर्च बेस्ड। कोई भी हवाबाज़ी वाला डिसीज़न नहीं होना चाहिए या किसी ने आपको रैंडम पढ़ के बता दिया कि ये करने से वो हो जाएगा। उससे कुछ नहीं मिलेगा, उससे सिर्फ़ आपको रिग्रेट मिलेगा और आपका टाइम वेस्ट होगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर आपको कुछ सच में करना है सर्टिफ़िकेशन, तो आप पहले रिसर्च करें, अगर वो आपकी जर्नी में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है तो उसे कर लें, अदरवाइज़ उसे इग्नोर कर दें और अपने गोल की जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई है, उस पे स्टिक रहें। अदरवाइज़ इधर-उधर आप भटकते ही रह जाओगे। तो आई होप जितने भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, वो आपको समझ में आए होंगे। इन केस अगर आपको कोई डाउट है या क्वेश्चन है या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, तो कमेंट में प्लीज़ बताएँ। वहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इसी तरह की कैरियर गाइडेंस टिप्स के लिए या फिर डेली जॉब हायरिंग अलर्ट्स के लिए या इंटरव्यू रोड मैप्स के लिए
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने बैचमेट के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी एग्ज़ैक्ट रियलिटी को समझ सके और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से कर सकें। तब तक के लिए सीखते रहिए, इम्प्रूव करते रहिए।